हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार विवेक आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट दिया है, निश्चित रूप से आप लोग धन्यवाद की पात्र है। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। आपके क्लास को मैं रुकने नहीं दूंगा। चलिए आज का क्लास से कुछ बातों से स्टार्ट करते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातों से स्टार्ट करते हैं, जिससे आप लोग को इस कोरोना काल में ये पता चले कि हम घर में भी है तो खुद को शेर बन के खड़े हैं। कहते हैं बादल जितना भी बरसे, बादल जितना भी बरसे चट्टानों में हरियाला नहीं उगा सकता है। बादल जितना भी बरसे चट्टानों में हरियाला नहीं उगा सकता है, पर तू चाह लो तो अपना नसीब क्या इतिहास की धारा बदल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, कभी ये मत कहो मैं थक गया हूं, मैं जल्दी में हूं, मैं कमजोर हूं। अरे कमजोर तो वो होता है, कमजोर तो वो होता है जो खुद को टाल मटोल किया करते हैं। अरे कमजोर तो वो होता है जो खुद को टाल मटोल किया करते हैं। उगने वाले तो पत्थर की सीना चीर के उगा करते हैं। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना प्यारे बच्चों, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। इसीलिए लगा दो अपने आप को, झोंक दो सारी ताकत को, दिखा दो दुनिया वालों को। तो प्यारे बच्चों, इस अंदाज में यदि आप तैयारी करते इस कोरोना काल में, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जो तैयारी होगा वो निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचने वाले होंगे। तो मंजिल पहुंचने में आप किसी से इंतजार करते हो, किसी से भरोसा लेते हो, तो निश्चित रूप से खुद ब खुद अपने आप को कहीं न कहीं गलती साबित कर रहे हैं। परिंदों को नहीं दी जाती है मंजिल, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की। वो खुद ही तय करती है मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करती है मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला, रखता है जो हौसला, रखता है जो हौसला आसमान को छू लेने की, कभी परवाह नहीं करती है, कभी परवाह नहीं करती है खुद को गिर जाने की। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से किसी भी पक्षी को मंजिल में उड़ने की तालीम यानी कि उसे सिखाया नहीं जाता, ठीक उसी तरह से आप इसी कोरोना काल में ये सोचो कि हमें कोई सिखाने वाले है ही नहीं, हम खुद ब खुद एक बेहतरीन स्टूडेंट बनके आगे बढ़े, जिससे अपने आप को इस कोरोना काल में साबित कर सकते हैं कि मैं अपने मंजिल तक पहुंचने में किसी का हेल्प नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो आप लोग घर पे सही तरीका से तैयारी कीजिए। यदि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप क्लास कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं 9060848510। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। बस ज्यादा नहीं, 5 से 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हमें लग रहा है कि बहुपद का आज अंतिम क्लास है, तो इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग
थोड़ा सा मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपका तैयारी बेहतर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसको देखिए। कह रहा कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी के बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद आपको दिया करें उसका शून्यक जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम, जैसे मान चलिए यदि दोनों का व्युत्क्रम यानी कि दो मार्कर हम लेंगे, दो मार्कर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो यानी कि अल्फा और बीटा जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो यहां पर हम लोग क्या ऑप्शन दिया 1 में ए बी का मान निकालना, बी में -1, सी में दिया हुआ ए और डी में दिया है 1/a। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों समझ में नहीं आता तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए। चलिए तो आप अल्फा बराबर बीटा लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/अल्फा बराबर बीटा बटा 1। इसको क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करें कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों c/a बराबर 1। तो c का मान दिया आपको -b और a का मान दिया 1 बराबर 1। इसको यदि क्रॉस मल्टी गुना करें तो कितना b बराबर हो जाएगा -1, यानी कि आपका आंसर बी नंबर। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए हम सवाल को सही तरीका से अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जब हम बोलते हैं इसको ध्यान से नोट कर दे। चलिए कह रहे कि यदि बहुपद px x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा और बीटा है, के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा और फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो c का मान आपको दिया है 10 है, a का मान दिया 1, तो क्या हो जाएगा, तो 1/10 आंसर हो जाएगा, यानी आंसर 1/10 होगा नहीं, c/a होता है। तो c का मान दिया हुआ 10, a का मान दिया 1, तो 10/1 यानी कितना आपका आंसर